Now we are going to start with chapter 3rd of class 8, that is synthetic fibers and plastics. They can be natural fibers if they are naturally occurring. They can be synthetic if it is man-made. So we are going to discuss about these two fibers, that is natural fibers and the synthetic fibers, that what actually is the difference that exists between natural and synthetic fibers. Starting with natural fibers, as the name suggests, आपको समझ आ ही रहा होगा कि natural का मतलब nature में मिल रहे हैं as such. So natural fibers वो हैं जिनके जो resources हैं वो कौन से हैं? Natural. और natural resources like plants, animals, etc. और एक और खास बात है इनकी, ये जो भी natural fibers हैं nature में तो मिलते हैं. दूसरी बात, they are in ready to use form. आप इसको बिल्कुल सीधा use कर सकते हो, और you can say no processing actually is required. और ऐसे ही कुछ नेचुरल फाइबर्स वेजिटेबल फाइबर्स भी होते हैं. वेजिटेबल फाइबर्स का मतलब है जो कि प्लांट के पार्ट से बनते हैं, राइट. तो नेचुरल फाइबर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरल फाइबर्स ही, जैसे कि एग्जांपल वेजिटेबल फाइबर्स इज अ सब कैटेगरी ऑफ नेचुरल फाइबर. तो वेजिटेबल फाइबर भी तो नेचुरल रिसोर्स से ही मिल रहा है ना, पर उसका रिसोर्स क्या है? प्लांट का पार्ट. फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, आपके पास कॉटन प्लांट्स होते हैं, है ना. यू हैव कॉटन प्लांट्स. तो इन कॉटन प्लांट्स से आपको रेडी टू यूज कॉटन मिल रही है, राइट. ऐसे ही आप देख रहे हो कि शीप की स्किन उतारी जा रही है, राइट. और इनकी ये जो वूल होता है, जो कवरिंग होती है, दैट इज एक्चुअली यूज इन मेकिंग दी वूल. तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स हैं जो कि नेचर में हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं. और इट इंक्लूड्स प्रोटीन फाइबर्स. प्रोटीन फाइबर्स जैसे वूल और सिल्क. आपको पता है कि दिस इज व्हाट इज अ वूल, ठीक है. इसको आप प्रोसेस करके ऐसे यार्न्स की फॉर्म में यूज करते हो, जिसको आप निट करके कुछ वुलन क्लोथ्स बना पाते हो. ऐसे ही दिस इज सिल्क. सिल्क तो आपको पता है, सिल्क इज नोन फॉर इट्स लस्टर एंड सॉफ्टनेस. जो सिल्क होती है उस बहुत शाइन करती है और बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होती है, राइट. तो ये जो सिल्क है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ एनिमल दैट इज सिल्कवॉर्म. दैट इज सिल्कवॉर्म. आप देखो दोनों का ही ओरिजिन नेचुरल है. यहाँ पे ये प्लांट से मिल रहा है और यहाँ से ये एनिमल से मिल रहा है. सो दैट मीन्स दीज बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेस. ऐसे ही हमारे पास है सेलुलोज फाइबर्स. सेलुलोज फाइबर्स लाइक कॉटन एंड लिनन. अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, दीज आर कॉटन प्लांट्स. तो कॉटन प्लांट से आपको कॉटन मिलती है एंड दैट कॉटन इज एक्चुअली प्रोसेस्ड और यूज्ड टू मेक सर्टेन कॉटन फैब्रिक्स. लाइक ये आप देख पा रहे हो फिगर में, दीज आर बेडशीट्स एंड दीज ऑल बेडशीट्स आर मेड अप ऑफ कॉटन. और आपको पता है जो कॉटन की चीजें हैं, दैट इज दे आर एक्चुअली प्रेफर्ड इन समर्स, क्योंकि ये आपको बहुत कूल वाली फीलिंग देते हैं, है ना. कॉटन के अंदर आपको गर्मी नहीं लगती है ज्यादा. सो इट इज मोस्टली यूज इन द समर सीजन. सो देयर आर certain people who are actually whose skin are actually sensitive, so they cannot wear synthetic clothes and they actually prefer to wear cotton clothes, as cotton is a good you can say absorber of the sweat and it just gives the cooling effect. So that is the reason it is used in the summers. Likewise we have linen. लिनन से इस तरीके की आप देख पा रहे हो शीट्स बनती हैं. सो इट इज अगेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट. तो देखो दोनों का ही ओरिजिन प्लांट से है ना, नेचुरल रिसोर्स से है. सो अगेन सेलुलोज फाइबर इज अ नेचुरल रिसोर्स, राइट. तो ऐसे ही आपके पास अलग एक तरह के फाइबर्स हैं, लाइक वी हैव मिनरल फाइबर. मिनरल फाइबर फॉर एग्जाम्पल एस्पेटोस. As you can see in the figure, this is the part which is used to obtain mineral fiber, that is asbestos, and it is actually processed. और आप देख पा रहे हो इससे आप mats वगैरह बना सकते हो. So these mats and all, they are actually obtained from the mineral fiber. Again the resource is the natural resource, because again a plant or a plant part is being used, right.